नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराज यशवंत राव होलकर में बच्चा चोरी के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। पीड़ित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल के स्टाफ और परिजन के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली। बता दें, रविवार शाम को एक दिन का बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया था। बच्चा चोरी का आरोप एक महिला पर लगा है जो नर्स बनकर आई और बच्चे की नानी के साथ वार्ड से बच्चे को बाहर लेकर चली गई। उसने नवजात की नानी को पर्ची बनवाने का कहकर भेजा और नानी के जाते ही बच्चे को लेकर अस्पताल से भाग गई। इतना ही नहीं, अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी एक महिला बच्चे को ले जाते दिखाई दी है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का पता नहीं चल पाया है। अब परिजन हंगामा कर रहे हैं। मामले में संयोगितागंज पुलिस ने अज्ञात महिला चोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए संदिग्ध महिला को तलाश की जा रही है। एमवाय अस्पताल से बच्चा चोरी का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले 2016 याद होगा आपको, एक बच्चा चोरी हुआ था। यहाँ से पड़ताल में खुलासा हुआ कि चंदन नगर की रहने वाली एक महिला ने बच्चा चोरी किया था और इसके पहले भी एक संतानहीन दंपति ने 1 लाख रुपए में चोरी के बच्चे का सौदा भी किया था। तो इस तरह की हैं इंदौर में एमवाय अस्पताल की व्यवस्थाएं। और एमवाय अस्पताल जो वैसे ही सुर्खियों में रहता है, विवादों में रहता है, या यूं कहें कि चोली दामन का साथ है एमवाय अस्पताल का। इससे पहले कोरोना काल चल रहा है और कोविड-19 पॉजिटिव एक डेड बॉडी बैग में ही सड़कर कंकाल बन गई, लेकिन उसके बाद भी एमवाय अस्पताल नहीं चेता अपनी व्यवस्थाओं को लेकर। डॉक्टरों का मारपीट वाला वीडियो भी सामने आया, वो भी खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। और अब एक और मामला, 2016 में भी बच्चा चोरी हुआ। एक बार फिर एक बच्चा, एक दिन का बच्चा चोरी हुआ। सीसीटीवी फुटेज में महिला कैद हुई, लेकिन पुलिस के हाथ 24 घंटे बाद भी खाली हैं। डॉक्टरों की लापरवाही से मेरा बच्चा गया, निकल नहीं जाता। डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चा गया, नहीं तो आज मेरा बच्चा नहीं जाता। 10 साल में हुआ मेरा पोता और चले गया। मरीज को लेकर पैदा करके देख, जब लपड़ मारना बोल पता मेरे को रात भर हो गई। किसने मारा? मारा किसने? लेडीज आएगी यहाँ पे तो डिलीवरी कराने। अरे ना तो जबरदस्ती प्रॉपर्टी लगवाओगे उससे। मारा किसने? किसने मारा? अरे जाना बलवंत, ओ बाप रे, अरे रोको 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 उसको रोको रोको रोको, अरे रोको उसको। क्या हो गया, पूरा मामला बताइए। क्या बोलते हैं ना, वो एक मैडम आई इधर से निकल कर इधर आई तो पूछी आपकी क्या है, लड़का है कि लड़की है? तो मैंने बोला मेरा लड़का है। तो बोले अच्छा ठीक है बोले। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि लड़का नॉर्मल हुआ। बोले हाँ। तो बोले कितने जन आप? बोले हम 2 हैं। तो बोले ना उसकी ना धड़कन कम चल रही है तो आप ना MRI करवाओ। तो मैं बोली अभी कोई नहीं, हमारे साथ तो हम नहीं जाए। बोले नहीं, लापरवाही कर लो। फिर ना मम्मी लेके गई थी, तो फिर मम्मी लेके गई ना तो वहाँ से। तो उसके बाद ना उन्होंने बोला कि एक स्लिप बनवा लो। तो स्लिप बनवाने गई ना, इतने में बैग चले के गए। आप लोगों को किसके ऊपर शक है? किसी से दुश्मनी आप लोगों की? नहीं वो तो नहीं। तो किसके ऊपर शक है? क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? नहीं, किसी पे भी शक नहीं दीदी मेरे को। वो तो हुई है, अभी पता नहीं, अभी इनको देखना चाहिए ना दीदी। ये जो रास्ते में गार्ड वार्ड भैया उन बैठे रहते, बिगर पर्ची बिगर बच्चा बाहर तो नहीं जा सकता ना। अस्पताल की भी होना चाहिए लापरवाही तो मैडम। उसने ना सब वाइट कलर का कोट पहन रखा था और पतला सा चश्मा था उसके पास, वाइट कलर के जूते थे। और वो मैं यहाँ सोई थी यहाँ, तो मेरे को पूरी उंगाल किया, उधर मेरी बहू के पास गई। और क्या आपके साथ कौन है? तो इसने बोले मेरी मम्मी है। तो इसने मेरे को आवाज़ लगाया कि मम्मी। इतने में उठ के मैंने क्या मैडम आई तो क्या लड़का है कि लड़की? उनकी लड़की है। इतनी पूछी उसने, इतने में चली गई और गई जल्दीबाजी में थी ना, इतनी जल्दी निकल गई। और दवाई कौन सा दिया? तस्वीरें आपने देखी, कुछ तो पहचानी लग रही होंगी, क्योंकि ये हॉल, ये दरवाजा और इस तरह का विवाद एमवाय अस्पताल में आम हो चला है।
हर दूसरे हफ्ते में कोई ना कोई विवाद एमवाय अस्पताल से निकलकर सामने आता है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन है कि नहीं चेतता, स्वास्थ्य विभाग है कि नहीं चेतता। और ऐसे में अब एक और मामला, और देखिए ये गंभीर इसलिए भी हो जाता है, परिवार की भावनाएं इसलिए भी जुड़ी हैं। एक तो वो उनका खुद का बच्चा है, उनकी खुद की औलाद है, और ऊपर से 10 साल बाद वो बता रहे हैं कि उनको घर में बेटे की औलाद हुई है, तो जाहिर है परिजनों का इस तरह हंगामा करना उनकी भावनाएं दर्शाता है। लेकिन क्यों व्यवस्थाएं नहीं दुरुस्त हो रही? कविता पांडे इंदौर से हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव बनी हुई है, उनसे भी यहाँ एमवाय अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर बात करेंगे। क्यों दुरुस्त नहीं हो रही है एमवाय अस्पताल की व्यवस्थाएं? कविता, रोज एक नई घटना, रोज एक खबर जैसे हम पढ़ते हैं आप बताती हैं, और उसके बाद यथावत फिर एक तस्वीर एक हफ्ते बाद निकलकर सामने आ जाती है जो बताती है कि एमवाय अस्पताल के प्रबंधन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगी किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का सवाल उठाया है। वाकई ये देखने वाले जो है, जो अस्पताल प्रबंधन है, उनको कोई फर्क नहीं। यदि उन्हें फर्क पड़ता तो जो तस्वीरें न्यूज को दिखा रहा है, दर्शकों को दिखा रहा है, ये तस्वीरें आज तो नहीं मिलती। यहाँ पर जो अस्पताल प्रबंधन है उन पर लापरवाही का परिजनों ने आरोप लगाया है। इतना बड़ा मामला हो जाता है, बिना पर्ची के अज्ञात महिला नर्स बनकर कैसे जा सकती है। ये बहुत बड़ा परिजनों का आरोप है कि कैसे ये एक अज्ञात महिला आती है और जो वहां पर महिलाएं हैं उनका चेकअप करती है, उनसे दवाई पूछती है कि आपकी तबीयत कैसी है, लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, और उसके बाद एक बच्चा चोरी की घटना को अंजाम देती है। ये अस्पताल प्रबंधन पर बड़ा सवाल है पारुल। हमारे साथ यहाँ पर जो परिजन है वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हम आपको जो यहाँ की जो नानी है, हम नानी से बात करवाते हैं। ये वही नानी है जो बच्चे की नानी है, जो बच्चा चोरी हुआ है, और जो अज्ञात महिला है नर्स बनकर आई थी, उसी के साथ ये नानी वहां पर गई थी। जी बताइए हमारे दर्शकों को क्या हुआ था पूरा? केवन के अंदर गई वो, फिर सब चेक करी वार्ड में, फिर मेरे बच्चे का हाथ लगाई वो, तो फिर बोले तुम्हारे बच्चे की धड़कन कम है, बोले नीचे लेकर आ जाना। मैं नहीं लेकर आऊँ, उसके पापा आएंगे जब आऊंगी। क्या पूछा था, लड़का है लड़की? लड़का। तो लड़का पूछे तो जाके नीचे गई, तो फिर वो चल गई नीचे, सबको चेकअप करा। फिर डबल से आई 5 मिनट बाद, बोला आप गए नहीं क्या? मैं बोली नहीं जाऊँ। बोले नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा। बोले चलो मेरे साथ। तो मेरे को लेके चल गई वो, बोले चलो बच्चे को उठाओ लेके चलो। मेरे को नीचे लेके चल गई वो, तो बोले 2-3 जगह वहाँ पर बिठाई मेरे को, बोले यहाँ बैठ जाओ। तो फिर मैं वहाँ से उठ के दूसरी जगह आ गई। इस पूरे मामले में आप किसकी लापरवाही मानते हैं? यहाँ पर की नर्स की, इनकी सबकी लापरवाही है। जो वो गार्ड ने जो भी नहीं रोका, कि बोले ये दूसरे के क्या मेरे को नहीं रोका, वो उनको साथ में जाने दिया मेरे को। तो फिर है ना अंदर लेकर गई वो, दूसरी जगह लेकर गई, वहाँ से ही मेरे को बच्चे को ले आई। फिर वहाँ से मेरे से बच्चे ली, बोले तुम वहाँ पर सामने पर्ची बनवा लो। बोले तो मैं पर्ची बनाने चल गई। वहाँ से आई इतनी देर में तो वो मैडम है ही नहीं थी वहाँ पर। सब दूर ढूंढ ली मैंने, ऊपर भी चल गई, गार्ड से ही पूछा तो बोले इधर गई वो मैडम। तो ऊपर जाके देखा, फिर नीचे देखा मैंने, सब दूर जाके देख लिया, पर दिखी नहीं मेरे को। 2-3 बार देख लिया मैंने। तो पारुल, हमने जो बच्चा चोरी हुआ है उसके नानी से हमने बात की। कविता, एक सवाल जो नानी है उनसे पूछिए कि क्या जो जिनके साथ वो गई थी, क्या वो उसे पहचानती हैं, या कोई ऐसा उनको याद आता है वो चेहरा, वो स्केच वगैरह बनवा सकती है पुलिस के साथ मदद लेकर? आपने जिस महिला के साथ गई, जो अज्ञात जो नर्स बनकर आई थी, तो क्या आपने उनका चेहरा देखा? आप तस्वीर बनवा सकती हैं उनकी? उसका ये मास्क लगा हुआ था पूरा, और लंबी पूरी थी, और यहाँ पर टोपी लगा मिली थी, यूनिफॉर्म वगैरह पहना हुआ था, सफेद सलवार पहन मिली थी, काली, और ये इसका कुछ कोट पहना था, व्हाइट कलर का एप्रिन कुछ पहनी थी वो? हाँ पहनी थी। हाँ कोट पहनी। इससे पहले आपने कभी वो भी इधर मिली थी, लगाने का चेक करते ना, जो भी था उसके पास। आपने इससे पहले कभी जो फेस है वो फेस को देखा था आपने? नहीं, कभी भी नहीं देखी मैं तो। और जब वो आपके वार्ड में आई थी, जब आपसे बात कर रही थी, आप लोगों से जो वहाँ और महिलाएं मौजूद थी उनसे बात कर रही थी, तो वहाँ पर कोई अस्पताल की नर्स मौजूद थी क्या? नहीं थी वहाँ पर, कोई भी नहीं थी। यानी कविता, ये पूरा प्री प्लान समझ में आता है कि पूरा जांच परख के रेकी करके फिर वो जो महिला है वो एंटर की होगी अस्पताल में। उसके पास आई कार्ड वगैरह भी नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ उन्हें समझ में नहीं आया, पहचान वाली भी कोई नहीं लग रही थी। जी बिल्कुल पारुल, आपने यहाँ पर बिल्कुल सही सवाल उठाया कि कोई आई कार्ड नहीं था। और ऐसे में जब सिक्योरिटी की बात करें, कोई बिना आई कार्ड के एंट्री करता है तो उनसे बहसबाजी करने लगते हैं, उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन एक अज्ञात महिला नर्स बनकर आती है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देती है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था, अस्पताल प्रबंधन क्या कर रहा था, यही सवाल
इन परिजनों का है, हमारे चाचा जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे पूरे मामले पे? जी सर, मैं पूरा अस्पताल के लापरवाही है प्रशासन में, और ये कहना चाहूंगा मैं, ये पहली बार नहीं है, कितनी बार हो चुका है। कोई भी आके ऐसे कैसे अपन जाएंगे तो पास मांगते हैं, ऐसे कैसे बिगड़ डिस्चार्ज कार्ड बिगड़ बच्चे को दे सकते हैं? हमारा बच्चा कल से गायब है, 6 बजे से आज 2 बजने वाली है। रिपोर्ट होने के बाद भी 24 घंटे में मेरा भतीजा अभी तक पता नहीं पड़ा। पुलिस प्रशासन जो भी है यहाँ पर कर्मचारी जो थे एक भी नहीं आ रहा है। जो यहाँ का सीओ है वो 3 दिन की छुट्टी पे है, ना अभी तक वो आया है, ना बता रहा है हमको कि क्या हो रहा है। एक परिवार की खुशियां उजाड़ के सीओ साहब अपनी दिवाली मना रहे हैं, 3 दिन की छुट्टी पर हैं। शर्मनाक घटना। जी बिल्कुल पारुल, यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि जो अस्पताल प्रबंधन है बिल्कुल सीरियस नहीं है, इसलिए अभी तक यदि चाहते तो सीसीटीवी फुटेज जो सारे हैं अभी तक छानबीन की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर 3 से 4 घंटे जो परिजन है परेशान होते रहे, उसके बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन आए नहीं। परिजनों ने शिकायत की कविता पुलिस से, तो इनको किस तरह का रिएक्शन पुलिस की तरफ से मिला ये भी पूछिए, और इसके साथ ये भी सवाल पूछिए कि पुलिस का व्यवहार इनके साथ कैसा है, जवाब कोई मिल रहा है इनको? शिकायत की पुलिस से, किस तरीके का व्यवहार मिला और क्या जवाब मिल रहा है? सर मैं पुलिस केस पे अस्पताल जा ही नहीं पा रहे हैं, थाने पे शिकायत कर पा रहे हैं। यहाँ पर इतने चिल्ला के कोई सुनवाई क्या करेंगे पुलिस को, जाके सफाएंगे? थोड़ा इधर जाओ तो इधर चिल्लाओ, फिर इधर जाओ तो इधर। क्या वजह है कि पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं है, नहीं जाने दे रही? क्या वजह? चिल्ला पुलिस वाले तो उनकी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के जो सिक्योरिटी जो है स्टाफ में मेंबर है, जो थोड़ा सा भैया ऊपर जाकर मैं वहां से निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जान नहीं पा रहा मैं अभी तक। ठीक है कविता, स्टाफ के किसी मेंबर से आपकी बात हुई हॉस्पिटल में, किसी ऐसे व्यक्ति जो जिम्मेदारी लेते हैं उस चीज की, किसी से बात हुई? सीओ साहब तो दिवाली मना रहे हैं, ये बता दिया उन्होंने, 3 दिन की छुट्टी पर है। अभी जो वहाँ पर नर्स थी, नर्स का ये कहना है कि इसमें हमें कोई जानकारी नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। जो नर्स है, नर्स सिक्योरिटी गार्ड की बात कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड कैसे मतलब एंटर होने दिया, पूरा मामला सिक्योरिटी गार्ड पे आ रहा है। पारुल, कोई डीन या कोई और जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कोई जवाब दे रहा है, सामने आ रहा है कविता, या सबके सब दिवाली मना रहे हैं? बिल्कुल पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मामला बहुत बढ़ गया, जब हाथापाई तोड़ फोड़ तक मामला पहुंच गया, तब जो एमवाई का अधीक्षक है पीएस ठाकुर, वो यहाँ पहुंचे हैं, अस्पताल में पहुंचे हैं और परिजनों से उन्होंने बातचीत की है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि मतलब इतने तोड़फोड़ होने के बाद, इतने पूरे मामले बढ़ जाने के बाद आखिर अधीक्षक क्यों पहुंचे? पहले भी पहुंच सकते थे वो। क्या किस तरह का गुस्सा अब इनका सामने है, और आगे इनका क्या कहना है, आगे क्या करने वाले हैं, कितने समय का इंतजार करने वाले हैं, कोई अल्टीमेटम लिया है? पूछिए। जी बिल्कुल, मैं चाचा से बात करती हूँ उनके आगे उनके बड़े पापा से बात करती हूँ बच्चे के। क्या आगे किस प्रकार की आप लोग कार्रवाई चाहते हैं और आगे कैसे आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं तो हमारा बच्चा मिल जाए बस। वो मैडम ने हमारे छोरे को धक्का मारा और वो उसको बोलती है, बोले तेरा बच्चा गायब हो गया, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते। चलिए कौन है नर्स, पहचानते हैं आप? नाम पता है उनका? आप नर्स को पहचानते हैं? नर्स क्या वो गायब हो गया, तो पूरा मास्क लगा रखा था, कुछ आग दिख रही थी। कोरोना सबसे खतरनाक है, लेकिन इनके लिए बड़ा अच्छा है ऐसे लोग जो अपना चेहरा छुपाकर, मुंह छुपाकर बचकर निकल जाते हैं। अब ये सवाल ये भी उठता है कविता कि आगे सिस्टम क्यों सोया हुआ है? 24 घंटे बीत चुके हैं, एक बच्चा गायब हो जाता है। एमवाय अस्पताल इतना फेमस हॉस्पिटल मध्य प्रदेश का, और उसके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई छानबीन नहीं। कहीं चेकिंग पॉइंट्स लगाए होते, हॉस्पिटल के आसपास के रास्तों को रोका होता तो शायद पता चल सकता था, लेकिन सोया हुआ है पूरा सिस्टम। इंदौर में पुलिस सोई हुई है। आखिर क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? और ये बच्चा चोरी की घटनाएं, कोई वहां पर घुसकर किसी को मार भी दे, किसी का कत्ल हो जाए, खून हो जाए, पुलिस प्रशासन तो यूं ही सोता रहता है, और प्रबंधन भी सो रहा है, सिक्योरिटी भी सो रही है पूरी की पूरी। बिल्कुल, आपने पारुल जो प्रबंधन, जो सिक्योरिटी, जो अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठाया सोने की। जब मीडिया अंदर जाती है कोई खबर बनाने, तो मीडिया को इसलिए ही रोका जाता है ताकि कोई खबर निकल कर ना सामने आ जाए, इनकी लापरवाही निकल कर ना सामने आ जाए। पारुल, मीडिया को हमेशा अंदर जाने से रोका जाता है। और आप अंदर जाने की कोशिश कीजिए कविता, अंदर हॉस्पिटल के अंदर जाने की कोशिश कीजिए, वहां जो स्टाफ या प्रबंधन का कोई मेंबर मिले उनसे बात कीजिए, जरूरी है। और वो वहां की व्यवस्थाएं भी दिखाइएगा कैमरे के जरिए कि क्या किस तरह की सफाई है, स्टाफ में कौन कौन मौजूद है, सिक्योरिटी में कौन कौन मौजूद है। और यहाँ देखिए कौन रोकता है आपको, देखिए कौन रोकता है आपको। रोकने के लिए सबको रोकेंगे, लेकिन जिन्हें रोकना चाहिए उन्हें नहीं रोकते हैं। बच्चा चोरी हो जाता है हॉस्पिटल से, लेकिन सोया हुआ है पूरा एमवाय हॉस्पिटल, उनकी सिक्योरिटी।
देखिए यहाँ पर ये एमवाई है, यहाँ पर जो फ्लोर जाइए कविता। है, और जहाँ पर से हाँ, बच्चा चोरी हुआ है, हम उस वार्ड में आपको ले जाते हैं। एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं अनादि टीवी के दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए कौन रोकता है आपको, देखिए जरा, और उनसे पूछिए कि बच्चा चोरी हुआ तब आप सो रहे थे क्या? बिल्कुल पारुल, बिल्कुल। देखिए अब जब यहाँ पर बच्चा चोरी हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस है, उसके बाद यहाँ पर सब आए हैं। अगर ये पूछिए इनसे कहाँ थे आप उस वक्त, पूछिए इन पुलिस वालों से कहाँ थे ये उस वक्त। कितना बड़ा मामला हो गया। आप उस वक्त कहाँ थे साहब, आप उस वक्त कहाँ थे? अभी आप लोग आए हैं, अभी सुरक्षा दे रहे हैं। जब बच्चा चोरी हो गया उस समय ये सुरक्षा कहाँ था? ना वहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं। आप कहाँ थे, आपकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई थी उस वक्त? अभी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? आप कहाँ थे, आपकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई थी? मेरी ड्यूटी तो उसमें नियमित डेली गाड़ी में रहती है। गाड़ी में रहती है। हाँ। तो अभी आप लोग आए ना? हाँ, तब जब मतलब घटना होगी उसके बाद आए, पहले भी आप लोग आ सकते थे। ये परिजन परेशान होते रहे सुबह से। हाँ, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, बताइए उनको। आप लाइव दिख रहे हैं अनादि टीवी पर सर। आप लाइव दिख रहे हैं, लाइव आप जो भी बोल रहे हैं आप लाइव दिख रहे हैं। कितनी बड़ी चूक हो गई है, यहाँ से एक अज्ञात महिला आती है और नर्स बनकर यहाँ से बच्चा चोरी कर लेती है, और आप लोग सोए हुए, पूरा प्रशासन सोया हुआ है, अस्पताल प्रबंधन सोया हुआ है। अस्पताल प्रबंधन से चर्चा करें। आप लोगों की कोई ड्यूटी नहीं बनती है? ड्यूटी बन रही है, हम हमारा काम कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस है, राम नरेश शर्मा जी, उनका कहना है कि बच्चे की तलाश कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए वार्ड है, ये वही वार्ड है जहाँ से इन लोगों ने बंद कर रखा है। हाँ, ये जो अभी स्टाफ के जो लोग खड़े हुए हैं इनसे बात कीजिए, ये कहाँ थे उस वक्त? देखिए जाने नहीं दे रही है। देखिए आप कैसे रोक रहे हैं? आप तब कहाँ थे, जाने नहीं दे रही है। बताइए कहाँ थे आप? देखिए आप जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं मीडिया को जाने दिया जा रहा है, क्यों रोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? सच निकल के आएगा, इनका सच निकल के सामने आ जाएगा। ये वही वार्ड है, ये हाँ दिखाइए। वो जो बच्चे की माँ है उसकी पीड़ा भी सुनाइए। ये वार्ड है जिसमें बच्चा लेकर जाएगा। ये कौन है स्टाफ वाले, इनको बोलिए अभी कहाँ थे आप जब बच्चा चोरी हुआ था, तब कहाँ थी इनकी ड्यूटी? देखिए यहाँ पर पुलिस, हाँ पूछिए ना, आप कहाँ थे सर, आप कहाँ थे, पूछिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मीडिया की एंट्री लोगों ने बंद कर रखी है, क्योंकि ये लोग लापरवाही करते हैं और लगातार लापरवाही करते हैं। इस कारण डर है, भय है, इस कारण नहीं अंदर जाने देते। इनसे पूछिए कि सर आप कहाँ थे उस वक्त, ड्यूटी कहाँ थी आपकी? ये वहाँ पर वही वार्ड है पारुल, हाँ, जहाँ से वो आई इधर, और बच्चे दर्शकों को दिखाइए, पूरी तस्वीरें दिखाइए। वो महिला कहाँ है, वो जिसका बच्चा चोरी हुआ है, कहाँ है वो? महिला क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है बताइए, पूरा मामला क्या है बताइए। इधर में पानी दीजिए। हाँ मैडम आके इधर आई तो पूछी आपकी क्या हुआ है, तो बोले नॉर्मल डिलीवरी हुई है। आपकी क्या हुआ, बोला इधर देखिए। तो वो दीदी ने बोला बोले बच्चे की धड़कन कम चल रहे थे आप ना। हाँ, उनको बोलिए आप लाइव दिख रही हैं, जो भी आपकी बात होगी प्रशासन तक पहुंचेगी, हम आपके साथ हैं। जो भी आपकी बात की प्रशासन तक जाएगी, आप लाइव दिख रहे हैं, आप बोलिए क्या। तो मम्मी गई वहाँ पर, मम्मी MRI कराई थी, वो दीदी बोली इसको पकड़ा दो, पर्ची बनवा का, इससे मैं वो लेके चल गई। हाँ। किसी के बच्चे को चेक करी थी यहाँ पर, और भी जो यहाँ पर महिलाएं थी, आपसे उस अज्ञात महिला जो नर्स बन कर आई थी, उसने क्या सवाल किया था आपसे? आपने कहा था इससे पहले लड़का है कि लड़की, उसने क्या सवाल किया था? ये करा था उसने क्या, कि लड़का है कि लड़की है। मतलब पूरे आपने क्या जवाब दिया? मैडम हमारा लड़का हुआ तो नॉर्मल ठीक ठाक हुआ। जी, मतलब कि पारुल आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले जो हमने बाइट भेजी थी आपको, एक्सक्लूसिव बाइट भेजी थी यहाँ से, जो दो तीन महिला थी, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि यहाँ पर वो जो अज्ञात महिला नर्स बनकर आई थी, वो यही सवाल कर रही थी कि लड़का है या लड़की, मतलब कि वो पूरी प्लानिंग कर रही थी लड़के की। कविता इनसे पूछिए वो किसके साथ गई थी, कैसे निकली थी, उस पूरे प्रोसेस को हम फिर से दोहरा सकते हैं, अनादि टीवी पर हमारे दर्शक देख सकते हैं कैसे वो निकली यहाँ से, उनकी नानी को लेकर निकली बाहर। किसके साथ आई थी, किसके साथ गई, पूरा मामला बताइए फिर से। वो इधर से आई और वो बोली क्या ना, बोले ना आप, बोले यहाँ पर, बोले ना मेरे को मारी भी थी। आपको मारी थी? हाँ। अच्छा, चाटा मारी थी आपको? हाँ, प्रॉपर्टी लगाए थे जिस दिन मेरे को मारे थे, बच्चा हुआ था उस दिन।
और है ना क्या बोलते हैं, मेरे को तो मेरा बच्चा छीन ये एक्सक्लूसिव खबर है कि स्टाफ की बिल्कुल स्टाफ नर्स, मैं आपको हाँ, देखिए यहाँ पर नर्स का व्यवहार देखिए, जिस प्रकार से ये जो बच्चे की माँ है हाँ। रीना रानी उन्होंने बताया कि नर्स का भी यहाँ पर व्यवहार खराब है, जिस तरीके से बता दी कि झापड़ मारी थी नर्स ने। किस रास्ते से नर्स लेकर निकली थी, उनकी नानी को साथ में लीजिए और बाहर आकर बताइए दर्शकों को कि कौन से रास्ते पर थी, उनकी नानी है क्या वहाँ पर मौजूद? आइए किस रास्ते से लेके गई थी बताइए हम। हाँ बताइए दर्शकों को, बताइए रास्ता, और कौन कौन सा स्पॉट पड़ता है वहाँ पर, कौन कौन रोक सकता था, उस पर भी गौर फरमाती जाएगा। पारुल मैं आपको एक और बात करवाती हूँ, जिनसे पूछा था वो कहाँ गई आंटी, आपसे क्या जो अज्ञात महिला नर बन रही थी, आपसे क्या सवाल किया था बताइए, लाइव चल रहा है। वहाँ से ये पूछा था कि पेरेंट्स से मैं तो सो रही थी, मेरी बहुत जल्दी हुई थी, तो मेरे को उंगाल के और मेरी बहू के पास आई कि तुम्हारे साथ कौन है, तो मेरी बहू बोली मेरी मम्मी, तो इसलिए तो आवाज लगा के बुलाया मम्मी, एक आवाज कविता बाहर निकलने की कोशिश कीजिए आप, कविता बाहर आइए, उन्हीं रास्तों से आइए जिस रास्ते से वो नर्स गई थी, उन्हीं रास्तों से आइए। रास्ता बताइए, रास्ता नानी आइए, रास्ते बताइए, कौन कौन रोक सकता था और कौन कौन नहीं रोक पाया, ये भी बताइए, कहाँ कहाँ रोका जा सकता था। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि ये जो पुलिस प्रबंधन है, अस्पताल प्रबंधन है, क्योंकि इनकी लापरवाही उजागर से नहीं अंदर घुसने दिया जाता है। लेकिन हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बच्चा चोरी हुआ है कल एनवाय से। नानी आइए, आप आइए, ये कौन सा रास्ता था, आइए कौन सा रास्ता था, कहाँ से कैसे लगी थी, पूरे हमारे दर्शकों को बताइए। एमवाय के अधीक्षक तो ऐसे शर्माए हुए हैं कविता कि बात नहीं करना चाहते, उनकी दिवाली तो अभी तक मनी नहीं रही है। टीएस ठाकुर साहब, ये ठाकुर साहब क्यों छिपकर बैठे हुए हैं, वो स्पॉट बताइए जहाँ पर रोक सकते थे। चलिए मैं उनको वहाँ पर घुसने की कोशिश करती हूँ, इधर आइए, मैं वहाँ पर कोशिश करती हूँ, फिर आप उनका जवाब देखिएगा, है क्या है, हाँ फिर आप उनका जवाब देखिएगा। टीएस ठाकुर साहब से मिलना चाहिए, अधीक्षक है एमवाय अस्पताल के। ऐसा क्या भी भोलापन साहब कि एक बच्चा चोरी हो जाता है आपके अस्पताल से, आप मौन धारण कर लेते हैं। यह अधीक्षक है एमवाय अस्पताल के, और इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा बजट मिलता है इनकी व्यवस्थाओं को लेकर। देखिए हाँ लाइव चल रहा है, लाइव सर से बात करना है सर, लाइव चल रहा है, थोड़ा सा 2 मिनट, लाइव है। देखिए हमारे साथ पारुल ये है एनवाय का अधीक्षक पीएस ठाकुर जी, आप उनसे सवाल कीजिए, मैं बात करती हूँ। पारुल पूछिए क्या हुआ सर, आपके हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हो जाता है, आप तो बात ही नहीं करना चाह रहे। सर क्या पूरा यहाँ से बच्चा चोरी हो गया है, अभी तक कोई भी मतलब पता नहीं चल पाया है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। लाइव देख रहे हैं हम आपको, लाइव है, सिक्योरिटी लेवल पर भी लापरवाही है जी, कहीं ना कहीं परिजनों की भी लापरवाही, इस तरह से आप किसी के हाथ में बच्चा नहीं पहुंच सकते। सर परिजनों पर कैसे आरोप लगा सकते हैं, जब वो नर्स बन रही थी, वो पढ़ी लिखी नहीं, उनको नहीं पता है कि कौन नर्स है कौन कैसे। आई कार्ड नहीं पहना हुआ था उसने। मेरा पूरा नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ, बहसबाजी नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। सवाल आप बीच में नहीं काटे, जी चलिए बोलिए ना, जी बीच में नहीं काटे, जी बोलिए जी, ठीक है जी। हाँ तो ये क्या है कि वो सिक्योरिटी वालों की लापरवाही निश्चित तौर पर कहते हो, देखिए सिक्योरिटी वाले जो मिले उनको सिर्फ नानी ही बच्चे को नीचे लेते हुए आपको देखी जा रही है, ये लड़की साथ में नहीं है, लड़की बाहर पीछे से आई है। इसका मतलब ये है कि ये रास्ते में कहीं मिली है उसको, और उसके बाद उसने उस बच्चे को टेक ओवर किया है। घटनाक्रम बताइएगा इन्हें, पहचान करनी, और पुलिस भी क्योंकि एफआईआर रात में दर्ज कर दी गई थी, पुलिस की उसमें लगी हुई है तफ्तीश में, दूसरे जो रास्ते वाले जो फुटेज है वो भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इसको तलाश पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो नर्सिंग स्टाफ उस वार्ड का, उसकी लापरवाही है, सिक्योरिटी एजेंसी की लापरवाही है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई है। आपने भी कहा कि रास्ते से ले जा रही है, लेकिन जो नानी है और जो वहाँ वार्ड के लोग हैं, उन्होंने बोला था जो अज्ञात महिला नर्स बनकर आई है वो अंदर नहीं थी, वार्ड से लेकर आई है। वार्ड से जो निकले हैं, नानी अलग निकली है, वो अलग निकली है। अच्छा दोनों अलग अलग निकले हैं। अच्छा तो वही हम क्यों बार-बार ऐसी घटनाएं एमवाय अस्पताल में होती हैं? और गतिविधियां दिख रही है, तो इस तलाश यही की जा रही है कि ये इस तरह से जो है कोई अनट्रेंड आदमी इस तरह से नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर कोई ट्रेंड है, हो सकता है प्राइवेट की हो। ठाकुर साहब कैसे सिक्योरिटी जो है अंदर कैसे जाने दे दी, बड़ा सवाल ये है यहाँ पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैंने बोला ना कि सिक्योरिटी की, मैंने पहला ही मेरा जो उत्तर था कि सिक्योरिटी की लापरवाही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप
ठीक है, तो आपने सुना पारुल, एमवाई के अधीक्षक पीएस ठाकुर जी हमसे जुड़े थे, हमसे बात कर रहे थे। उनका ये कहना है कि जांच की जा रही है और चलिए सिक्योरिटी गार्ड जो है उस पर ये अब थोड़ा सा व्यवस्थाओं को और देखा जाए। धनादि टीवी के दर्शकों को कविता दिखाएं कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ एमवाई अस्पताल में हैं। अब आज जब बच्चा चोरी हो गया है तो कितने पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और जब बच्चा चोरी हो गया था उसके पहले तक कोई नहीं था यहाँ पर, शून्य पड़ा हुआ था, सब कुछ सन्नाटा पड़ा हुआ था, कोई स्टाफ मेंबर नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी। इनसे बात कीजिए। मैडम, आप कितने दिनों से ड्यूटी कर रही हैं यहाँ पर, पूछिए जरा। आप कितने दिनों से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और आप कहाँ थी, बच्चा चोरी था तब? काफी टाइम हो गया है पारुल। हाँ, बच्चा चोरी हुआ तब कहाँ थे आप? बच्चा चोरी जब ये पूरी घटना हुई उस समय आपकी ड्यूटी लगी थी यहाँ पर। इनका ये कहना है पारुल के सुबह की शिफ्ट में थी, लेकिन आपने ये सवाल में से किया था कि रास्ता दिखाने को तो नानी हमारे साथ है। नानी हाँ, बताते जाइएगा। समय कम है कविता, जल्दी कवर करना पड़ेगा आपको। कविता, समय कम है, जल्दी कवर करना पड़ेगा। नानी बताइए, यही रास्ता था, यही तस्वीरें दे रहे हैं आपको। कविता, नेटवर्क भी आपका प्रॉब्लम कर रहा है कविता। कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बताइए बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए बाहर, आइए कविता, बाहर तक आइए कविता, जल्दी कवर कीजिए। जल्दी जल्दी, बिल्कुल। देखिए, आइए नानी, आइए, ये नानी हमारे साथ आ चुकी है। नानी बताइए रास्ता क्या था? नानी बताइए रास्ता। नानी कहाँ पे? ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराज टीवी के दर्शकों को बताते हैं जिस रास्ते से बच्चा चोरी होकर गया। अभी पीएस ठाकुर साहब कह रहे थे कि नानी कहीं और से आ गई थी और वो महिला जो थी बच्चा चोरी कर जो आ रही थी वो कहीं और से थी। ये इतना बड़ा पूरा ये इसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे अस्पताल बच जाए। हाँ हाँ कविता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लापरवाही इनकी तो हमेशा सामने आती है। कभी सिक्योरिटी गार्ड सर खोल देते हैं, कभी मीडिया वाले सर मारपीट करते हैं। और हाँ। ये सिर्फ और वो भी याद होगा घटना। हाँ हाँ कविता जी बिल्कुल। आइए, कहाँ पर नानी? चलो फटाफट चलो। किसी ने नहीं रोका नानी ने, इनको पूछिए, नानी को किसी ने नहीं रोका इस पूरे रूट पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नानी क्या है पूरा? हाँ यहीं पे, यहीं पर देखिए, यहाँ पर बैठाई थी आप। यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर बैठाया था। हाँ। ये बच्चा लेकर आई, आपको यहाँ पे बैठा दिया उसने। बच्चा लेकर बैठी थी और वो अंदर चल रही थी। अच्छा, और आप वाले रूम में जाके, अच्छा हाँ, अस्पताल अधीक्षक ने कुछ और कहा, ये भी पूछिएगा। देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि टेस्ट करवाने के एमआरआई के लिए, तो देखिए यहाँ पर ले गई और उसके बाद वो गायब हो जाती है। अंदर घूम के वापस आती है, फिर वो गायब हो जाती है। देखिए मतलब कितनी झूठ बोल रहे हैं जो अधीक्षक है एमवाई के, और लगातार लापरवाही होती रहती है। जी, बहुत बचाने की कोशिश एमवाई अस्पताल को कर रहे हैं अधीक्षक साहब। देखिए, हाँ, फिर कितनी देर बाद आप वापस आई? कितनी देर बाद? जरा सी देर में, जब से अंदर से आ रहे। अच्छा, वहाँ तक देखिए, चैनल गेट तक बोल रही है, हम आपको दिखाते हैं वो चैनल गेट। कैमरामैन वो घुमाइए, देखिए अब जब अनादि टीवी यहाँ पर कैमरा लेके है तो मतलब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सब हो जाती है। और अगर ये सुरक्षा व्यवस्था पारुल पहले से पुख्ता होती तो ये ऐसे जो बच्चा चोरी का मामला होता ही नहीं। पारुल देखिए यहाँ, देखिए यहाँ 5 मिनट में और भी सारे क्या बात करेंगे। क्यों किस तरह का विवाद है ये, किस तरह का शोर हो रहा है? यहाँ पर वही जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर इनको हटाने की बात कर रहे हैं। आप कहाँ थे, इनसे पूछिए, आप कहाँ थे, आपकी ड्यूटी कहाँ थी? हाँ, तो ये पहले अगर आप लोग सुरक्षा व्यवस्था पहले की होते तो ये यहाँ पर लापरवाही सामने नहीं आती। देखिए अभी ये जो अपनी जो यहाँ पर ये जो सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं और इनकी बहुत बड़ी ये लापरवाही है। और जो परिजन से हमेशा देखिए सीसीटीवी कैमरा दिखाते, एक ही लगा हुआ है। देखिए ये कितनी बड़ी लापरवाही है। देखिए आप सीसीटीवी कैमरा देखिए, पारुल एक ही कैमरा। हाँ, और फिर कहाँ लेके गई? देखिए ये नानी हमारे साथ जुड़ी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम पारुल दे रहे हैं अनादि टीवी पर। देखिए हाँ, देखिए ये यहाँ की वीडियो है पारुल। हाँ, देखिए
परिजन कविता, यहाँ सवाल अब जो है, आप बाहर आ जाइएगा कविता, आप बाहर आ जाइए जल्दी से। सवाल अब जो है अब पुलिस पर खड़ा होता है। ये घटना तो हुई है तो गलती है ही सिक्योरिटी की और खुद प्रबंधन की भी एमवाय अस्पताल के, लेकिन पुलिस के हाथ 24 घंटे बाद क्यों खाली है? क्यों पुलिस की तरफ से कोई बड़ा अधिकारी इस पर बात नहीं कर रहा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पारुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये चैनल गेट है। हाँ, ये चैनल गेट है। हाँ, ये इसी चैनल गेट से गई, ये जो पीछे का रास्ता होते हुए आता है, और देखिए ये यहाँ सीसीटीवी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ से, ये देखिए फोटो पीछे जाएगा, ये देखिए, और इसके और पारुल यहाँ पर सवाल है किसके आगे? कविता आप अपने मोबाइल पर भी रिकॉर्डिंग चालू रखिए, अपने मोबाइल पर भी आप रिकॉर्ड कर सकें सारी चीजें तो चालू रखिएगा। बाहर कोई, यहाँ पर कोई रोकने वाला है? कोई सिक्योरिटी का बंदा इस गेट पर खड़ा है? देखिए नहीं, देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं है पारुल। देखिए यहाँ पर आपने बहुत बड़ा सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया कि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, देखिए, और यहाँ पर कैमरा भी नहीं है। इतना बड़ा अस्पताल है, अब यहाँ पर आदित्य अगर कैमरा नहीं है, अगर कैमरा है तो पुलिस पूरी दिखा रहे हैं। पोल खोल दी पूरी की पूरी कविता, आपने एमवाय अस्पताल की पूरी पोल खोल कर रख दी, दूध का दूध पानी का पानी, कि कैबिन में बैठे रहिए आप अधिकारियों, बाहर से बच्चे चोरी होते रहेंगे, खून होते रहेंगे, कत्ल होते रहेंगे, और अस्पताल में जो डॉक्टर बैठे हैं वो भी मरीजों के साथ मारपीट करते रहेंगे। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। देखिए पूरा मैं आपको पीछे का जो कैंपस है, जहाँ से वो अज्ञात महिला जो नर्स बन कर आई थी, वो जो बच्चे को लेकर गई थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग कहाँ पर बता रहे थे कि बच्चा गिरा था? देखिए पारुल, आपको वो जगह भी दिखाऊंगी जहाँ पर जो बच्चा है, बच्चा गिर जाता है और फिर कोई उठाकर बच्चा देता है और उसके बाद वो निकल चलती है। हाँ। देखिए कोई गाड़ी रिकॉर्ड हुई है किसी कैमरे में? बाहर पुलिस कभी कोई जांच करने आई है? नहीं, पारुल बताना चाहेंगे, जो गाड़ी है, गाड़ी तो रिसीव वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, लेकिन जो यहाँ पर परिजन है, परिजन से बात करते हैं। कौन सी कलर की गाड़ी थी? सिल्वर कलर एक्टिवा गाड़ी थी। हाँ, उसमें प्लस का निशान था। हाँ, तो ये बताया गया है। हाँ, किसने बताया आपको? किसने बताया? देखिए पारुल, आपको देखिए एक पुलिस तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ से एक्टिवा, जहाँ से बच्चा गिरा था। कविता सुनिए, कविता अब पुलिस का काम आप थोड़ा सा कीजिए, आसपास के लोगों से पूछे कौन सी गाड़ी थी, उस गाड़ी में बैठे हुए किसी शख्स को उन्होंने देखा। अब थोड़ा सा काम अनादि टीवी को पुलिस का करना चाहिए, क्योंकि पुलिस तो सो रही है, उन्हें तो चिंता नहीं है कि अस्पताल से कोई बच्चा गायब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर, देखिए पारुल, ये कहाँ पर जगह है, एक्टिवा कहाँ रखी थी? देखिए दिखाते हैं, उधर दिखाइए कैमरामैन को। वो देखिए एक्टिवा वहाँ रखी हुई थी, वे बता रहे एक्टिवा वहाँ रखी हुई थी, उसके गिरी थी उसके ठीक सामने वहाँ पे कैमरा लगा है, लेकिन कैमरा शायद बंद है। अगर कैमरा चालू होता तो इतनी बड़ी लापरवाही तो हुई, उसका खुलासा हो जाता पारुल। बिल्कुल 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 कविता, खुलासा हो सकता था, लेकिन जैसे कि कान उनके बंद हो चुके हैं अधिकारियों के, फोन उनको सुनाई नहीं देता, सवाल उनको प्रॉपरली समझ में नहीं आता, ऐसे ही कैमरे की आंखें भी बंद हो गई हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए आसपास जो परिजन है, उनसे आसपास के लोगों ने बताया था कि यहाँ पर एक्टिवा थी, सिल्वर कलर की एक्टिवा थी, और यहाँ पर उसमें प्लस का चिन्ह भी लगा हुआ था। देखिए बता दें तो प्लस का, यानी वो हॉस्पिटल के लोगों से ही जुड़ी हुई महिला है, फिर हॉस्पिटल के मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई महिला ही है फिर वो। व्हाइट कपड़े पहन रखी थी। देखिए ये बता रही है कि 5 से 6 इंच हाइट थी और सफेद कपड़े पहन रखी थी, हालांकि सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहे हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है पारुल, क्योंकि कैमरा ऑन होने चाहिए। इतने बड़े सरकारी अस्पताल है, सरकार की तरफ से इतने सारे बजट आते हैं, बजट कहाँ जाते हैं? वो वापस पलटा के रिटर्न वापस इनसे बात कीजिए, परिजनों से बात कीजिए, अगला स्टैंड इनका क्या होगा, अगला एक्शन इनकी तरफ से क्या होगा? पुलिस तो सो रही है। अगला से आप कौन है? उनका पास करता हूं भाई। देखिए उनके पास रहते हैं भाई, है अगला स्टैंड आप लोगों का क्या रहेगा? अभी तक तो बच्चा नहीं मिला है। आप तो दबाया जा रहा है अभी हमारे को कार्रवाई करने के लिए। देखिए बिल्कुल पारुल, मैंने आपको कहा था ना, मीडिया को जैसे दबाया जा रहा है वैसे इनको भी दबाया जा रहा है। इनका ये कहना है अगर हम साथ रहेंगे तभी ये आगे बढ़ पाएंगे पारुल। मीडिया का सारा चीज इधर के आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, नहीं डब कर दिए जाएंगे। कोई और मीडिया हाउस की तरफ से कोई और चैनल या कोई और न्यूज़पेपर वालों ने उनसे बातचीत की है, या वो भी डर गए एमवाय अस्पताल से? देखिए जब अनादि टीवी अंदर गया तब एक दो जो फोटोग्राफर की बात करें या न्यूज चैनल की बात करें वो आया, लेकिन कल रात से ही, आज सुबह से ही अनादि टीवी लगातार लगा हुआ है, और बच्चा जो चोरी हुआ है उसको अनादि टीवी चाहता है कि बच्चा को मिलाने में सफल हो मां से। पारुल बिल्कुल, अब आगे देखिए हाँ, पुलिस के कोई अधिकारी किसी तरह से बात नहीं कर रहे हैं कविता,
और परेशानी इस बात की भी है कि एक बच्चा चोरी हो जाता है अस्पताल से, और न जाने और भी किस तरह की घटनाएं होती होंगी जिसका पता नहीं चलता होगा। हाँ। उसको हमको हमारा बच्चा चाहिए, ऐसे कैसे डॉक्टर बच्चा लेके जाएगा, ऐसा बच्चा को देने लग जाएगा। याद होगा आपको, देखिए आपको याद होगा कि इससे पहले भी पुलिस वालों, मीडिया कर्मियों, परिजनों का आक्रोश देखिए, परिजनों का आक्रोश देखिए, ये परिजनों का आक्रोश है। कविता, आगे इनसे ये पूछना जरूरी है कि पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे ले लिए हैं बच्चे को ढूंढने में, आगे ये लोग क्या करने वाले हैं? जाएंगे एसपी कार्यालय, जाएंगे कलेक्टर कार्यालय, जाएंगे, क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे ले लिए हैं, आप लोगों की जो FIR है वो भी लिखवा ली है, लेकिन अभी तक जो बच्चा नहीं मिल पाया, तो आगे आप लोग किस प्रकार से स्टैंड लेंगे? कि एसपी कार्यालय ऊपर तक आप लोग जाएंगे? जाना पड़ेगा हमको, जाना पड़ेगा। ये कुछ नहीं सुन रहे। कितना समय दे रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं और पुलिस को? अभी पुलिस को आप लोग कितना समय दे रहे हैं? पुलिस को तो आप 24 घंटे अभी और कितना समय दे रहे हैं ताकि वो बच्चा आप तक सुरक्षित पहुंचा सके? मेरे अगर 2 दिन के अंदर मेरे को मेरा भतीजा अच्छी है। देखिए ये इनके चाचा थे, हाँ ये इनके, देखिए इधर हम बात करते हैं, कौन है इनके बच्चे के? बड़े पापा। देखिए वो क्या बोल रहे हैं पारू, सुनिएगा। बहुत बड़ी लापरवाह है प्रशासन की। यहाँ जहाँ से निकले लेडीज, वहाँ से कैमरा भी नहीं है, वहाँ पे वो उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे हुई है। यहाँ पे बच्चों को लेके गई है, बच्चे जल्दबाजी, बच्चा गिरा भी है, उसके बाद वापस सीधा से निकल के गई है। हमको सिर्फ हमारा बच्चा चाहिए। देखिए यहाँ पर जितने भी उनके रिश्तेदार है पारुल, बच्चे की, उनका यही कहना है कि उनको अपना बच्चा चाहिए, नहीं तो बहुत ही इनका सख्त अंदाज देखने को मिलेगा। अभी जब हम इनकी बाइट सुन रहे थे कविता, ये जो ब्लू टी शर्ट में शायद उनके चाचा हैं, वो कह रहे थे कि 10 साल के बाद उनके घर में बेटा आया है। हाँ पूछिए पारुल, हमने बात करने की कोशिश करती, 10 साल बाद आपके यहाँ बेटा आया था? साल बाद। तो उसके बाद में मैं उतर आया, पहले मेरे ऊपर बच्चे 4 बजे मैंने निकला वहाँ से, घर से 4 बजे यहाँ से निकला, घर गया, थोड़ी देर बैठा, आधे घंटे बैठा, तो 7 बजे तक मेरे को यहाँ पर पहुँचना था, किसी भी अर्जेंट में यहाँ पहुँचना था। तो 7 बजे मैं करंट यहाँ पहुंचा और थैली रखा, तो ऊपर गया, मेरे सासू से पूछा और मेरी मिसेज से पूछा बच्चे और मम्मी कहाँ गई, तो मेरे को डायरेक्ट बोली मम्मी को बच्चे का थोड़ा सा दिल में वो हो रही है, थोड़ी धड़कन। तो अभी पूछना नहीं चाहिए? देखिए आप पूछना नहीं चाहिए, आपने जैसे कहा 10 साल बाद बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, पूछना नहीं चाहिए कैसा महसूस कर रहे हैं? जब बच्चा होता है तो मतलब पापा के गोद में बच्चा होता है, घर से साहब खुशियां लूट कर ले गए आपका एमवाई अस्पताल, खुशियां लूट कर ले गए अस्पताल, सभी खत्म हो गए, तो कुछ भी नहीं रहा मेरे पास, क्या करूँगा? एक बच्चे के लिए एक जिंदगी जीऊंगा, क्या करूँ? यूं मर जाऊंगा। अच्छा मेरा बच्चा चाहिए, मेरे को मेरा बच्चा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहता। उनका चेहरा दिखाइए। देखिए इनका चेहरा रोने जैसा, अपना चेहरा दिखाइए। हंगामा करूँगा तो बहुत खराब होगा क्या? देखिए पारुल, इनकी भी गलती नहीं है, इन लोगों ने बहुत समय दिया। जब जो पुलिस प्रशासन की बात करें, अस्पताल प्रबंधन की बात करें, जब वो सख्त नहीं हुआ, तब इन लोगों ने थोड़ा सा हंगामा करना शुरू किया। अस्पताल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन को भी इनकी समझना चाहिए। बताइए कि ठाकुर साहब से जब आपकी बात हुई कविता, तो उन्होंने क्या कहा था इनके परिजनों के बारे में कि बाद में बाहर आके मिले हैं, ये भी बताइए ना। जी क्यों, मेरे को एक बात बताइए, जो हम एमवाई अधीक्षक से बात किए, तो उनका ये कहना है कि जो अज्ञात महिला थी, जो नर्स बनकर आई थी, वो बाहर मिली है, वार्ड में नहीं गई है। वो वार्ड में मिली है, वार्ड में बच्चों को बोली वो झूठ बोल रहे हैं मीडिया के सामने। तो क्यों मेरी बात सुनिए, नानी कहाँ है? आप है ना। देखिए हम फिर से नानी को लाते हैं पारुल। जो एमवाई अधीक्षक है PS ठाकुर जी, उनका कहना है कि जो नर्स थी वो बाहर मिली है आपको, वार्ड में नहीं आई है। वार्ड में आई थी, 2 बार आई थी, वार्ड से लेकर गई हो। तो जरा फोन करने की कोशिश कीजिए ठाकुर साहब को कि वो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कविता, आप इनसे बात कीजिए, फोन कॉल पर हम ट्राई कर रहे हैं कि ठाकुर साहब जुड़ जाएं। जी जो अधीक्षक साहब ठाकुर साहब को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे बात करें दोबारा। बिल्कुल कीजिए। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं फिर ठाकुर साहब? झूठ जो हेड है, झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली वही नहीं, कल से हैं। देखिए यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है, कल से है ही नहीं यहाँ पर। छुट्टी पे 3 दिन से छुट्टी पे, जो कैमरे के 3 दिन से छुट्टी पे मिले, तो अभी लोग इकट्ठा हो तो आए। देखिए पारुल, एक के बाद एक खुलासे होए जा रहे हैं यहाँ पर। झूठ जिस हिसाब से ठाकुर साहब ने कहा कि महिला जो इनकी नानी है वो बाहर मिली है,
मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं अस्पताल प्रबंधन को, सिक्योरिटी गार्ड को। 5-6 मरीज को चेक करके गई है। 5-6 मरीज को चेक कर, अब मजबूरी है उनकी, कविता वो नहीं, कर नहीं, नहीं मेरे पास सकते हैं। इसके अलावा लोगों की मजबूरी है, कैसे तो बचाना है वरना उनके ऊपर शिकंजा कसना है। एक चीज ये भी सामने आई कि मारपीट भी होती है नर्सेस की पेशेंट से, महिलाओं से जो प्रसूताएं होती हैं उनके साथ। दूसरा सिक्योरिटी तो है नहीं। तीसरा जो अधीक्षक है वो झूठ बोलते हैं मीडिया के सामने। अब परिजन इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई एक्शन हो, उनका बच्चा उनके पास वापस आए। बिल्कुल। और जिम्मेदारी क्या है, जिस तरीके से मैंने जिस तरीके से अपने आप को जो एमवाई अधीक्षक है बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपको कहा था कि वो अंदर नहीं जाने देते हैं। आपने सुना होगा जब मैं उनसे 1-to-1 कर रही थी, बाइट कर रही थी, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मुंह आप बहस छुपा मत रहे कीजिए। हैं। दरअसल अब प्रबंधन को अब मुंह छुपाना ही पड़ेगा। इतनी घटनाएं सामने आने के बाद एटीएस ठाकुर साहब से जब अनादि टीवी कॉल करके बात करने की कोशिश कर रहा है तो लगातार वो फोन काटते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताता है कितने गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया है, कितने लापरवाह हुए हैं। और ऐसे लापरवाह अधिकारी को अगर एमवाय अस्पताल सौंपा है तो इस तरह की घटनाएं रोज होंगी। ये शहरवासियों को समझ लेना चाहिए एमवाय अस्पताल में जाने से पहले। बिल्कुल आपने पारुल सही कहा कि घटनाएं रोज होगी। इससे एमवाय अस्पताल में आने से लोग डरते हैं, हिचकते हैं, जबकि अस्पताल गरीबों का है। बजट आता है उसके बाद भी जो गरीब हैं वो हिचकते हैं यहाँ आने से। कहाँ जाता है वो पैसा जो सिक्योरिटी के नाम पर निकलता है? कहाँ जाता है वो पैसा? यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर शव कंकाल बन जाता है, यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर है वो मारपीट करते हैं मीडिया से। आखिर क्यों? इतना बड़ा कौन वो अधिकारी है जिसके ऊपर और भी लोग बैठे हुए हैं जो बचा रहे हैं एमवाय अस्पताल को या एमवाय अस्पताल के अधीक्षक को, प्रबंधन को? कौन है वो सरपरस्त? ये ढूंढना जरूरी है। बिल्कुल पारुल। चलिए कविता, एक आखिरी मैं चाहती हूँ एक रिएक्शन यहाँ जो महिलाएं हैं उनका भी हमें मिले कि अब वो आगे क्या किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक माँ का दर्द हम समझ सकते हैं, एक बच्चे को खोना, वो भी 10 साल बाद जब उन्हें बेटे की औलाद हुई है। तो इन महिलाओं का, घर की महिलाओं का क्या दर्द है, उनसे बात कीजिए। माँ की ममता, उनका दर्द। बुआ देखिए पारुल, जो बुआ का बहुत महत्व होता है, भतीजा उनका खोया हुआ है, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी इस हालात को देखकर आप? बस हमारा भतीजा मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। ये अस्पताल वाले हमारी कोऑपरेट करें, हमारे साथ पुलिस वाले कोऑपरेट करें, बट ये लोग कोई हमको रिस्पांस नहीं दे रहे। पूरे 24 घंटे हो चुके हैं हमारे बच्चे को गायब हुए, उनका कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। अंदर से जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, वर्कर्स है, नर्स है, सबकी मिली भगत से काम हो रहा है यहाँ पे। लेकर जाइए, महिलाओं को लेकर जाइए आगे, गेट पर जाइए। कविता, कोशिश कीजिए गेट पर जाने की। फिर से बात कीजिए प्रबंधन से, क्या कह रहे हैं? आइए आप लोग। एमवाय अधीक्षक से फिर से बात करूं पारुल? आप कोशिश कीजिए गेट तक पहुंचे, क्योंकि देखिए जरा कैमरा पर्सन से कहिए कि इस परिवार को दिखाएं कितना बड़ा ये परिवार है और किस तरह से देखिए अभी इनमें दर्द। ये देखिए, ये है परिवार। आते जाइए, चलिए। ये परिवार इनके देखिए। महिलाएं हैं इस परिवार में पुरुष हैं और ये लगातार सिर्फ हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इनका घर का जो बच्चा खोया है वो इन्हें मिल जाए। कविता जी बिल्कुल पारुल। और देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी पारुल, जिस तरीके से अभी हमने बुआ से बात की, इनके हाथों में आप वो बच्चा होना चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए, मिठाई बंटनी चाहिए, लेकिन देखिए क्या तस्वीरें एमवाय प्रबंधन दिखा रहा है पारुल। खुशियों को लूट ले गया एमवाय अस्पताल और वो बैठे अधीक्षक जो बात करने को तैयार नहीं है, गैर जिम्मेदाराना अधीक्षक ठाकुर जो बैठे हुए हैं अपने कैबिन में, एसी के कैबिन में। उनको इन गरीबों का दर्द नहीं दिखता है, इन गरीबों की खुशियां नहीं दिखती। खुद पटाखे फोड़ कर आए होंगे दिवाली के दिन, खूब मिठाइयां खाई होंगी, लेकिन इनके घर की खुशियां, इनके घर की मिठाइयां छीन ली उन लोगों ने। जी बिल्कुल पारुल। हम बस कुछ ही देर में पारुल गेट तक पहुंचने वाले हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक बार हम फिर से जो अधीक्षक है हम उनसे जुड़े, हम कोशिश करते हैं। अरे डर अनादि टीवी का, कविता आपसे इतना डर गए, अनादि टीवी से इतना डर गए ठाकुर साहब कि मोबाइल पर नंबर ब्लॉक कर दिया उन्होंने अनादि टीवी का। ये डर ही है, ये खौफ ही है। हाँ, अब जरा दूर से तस्वीर दिखाइए। ये अब ये सिक्योरिटी को दिख रही है क्या वहाँ पे? हाँ, जब हम एंटर गए थे तब इन्होंने बंद कर दिया था। जैसे जो परिजन चिल्ला चोट के तो सब यहाँ से निकल गए और यही जो अभी सुरक्षा व्यवस्था दिखा रहे हैं। आप आइए तो कोई दिखा नहीं आपको सिक्योरिटी वाला, मतलब 5 मिनट की सिक्योरिटी थी खाली। कविता, इस पर भी गौर कीजिए। बस ऊपर भी नहीं है। देखिए ये पूरा कैंपस दिखाओ, कैमरामैन को ऊपर कैंपस दिखाइए कहीं। देखिए ये इनका अपनी जो ड्यूटी है 2 मिनट के अंदर ही। देखिए आइए आप परिजन, देखिए हम पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ तक कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिख रहा आपको। देखिए पारुल, देखिए 5 मिनट की सिक्योरिटी। कविता
अब क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हैं हम अपने कार्यक्रम के, तो अब जो परिवार वाले हैं उनको थोड़ा ढांढस बधाइए, उनको आश्वासन दीजिए कि अनादि टीवी उनके साथ खड़ा हुआ है, उनकी मदद के लिए खड़ा हुआ है। मुझे भी इजाजत लेनी होगी आपसे। कविता है कि नहीं है ये बताइए। देखिए हम पारुल हम फिर से जुड़ने की कोशिश करें थे हमारे अधीक्षक से, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को मना कर दिया है। क्या बोला अधीक्षक ने? फोन बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब इससे बड़ा डर और क्या होगा? क्यों? आप तो साक्षात अनादि टीवी को लेकर वहां पहुंच गई, वो तो फोन से डर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों फोन बंद कर दिया? देखिए यहाँ पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड दिखा, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक है सिर्फ दो ही। इतने बड़े अस्पताल में आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं ना, आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कई गेटों पर तो कोई भी नहीं है, इक्के दुक्के गेटों पर सिक्योरिटी मिल रही है। देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर खड़े हैं। देखिए जी, हमने यहीं से स्टार्ट किया था। और आज पूरा अस्पताल प्रबंधन हमने अनादि टीवी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई और यहाँ की व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी पारुल अनादि टीवी ने। बिल्कुल कविता, काफी हमने देखा आपकी तरफ से भी काफी कोशिश की गई कि हम वो व्यवस्थाओं को दिखा सके। बहुत बहुत शुक्रिया कविता। ढांढस बंधाइएगा, परिवार वालों को कोशिश कीजिएगा कि हम उनके साथ खड़े हैं, ये उनको बताइएगा। बहुत शुक्रिया कविता इस पूरी कवरेज को दर्शकों तक दिखाने के लिए। और देखिए पूरा 1 घंटा हमने MY अस्पताल को अपने दर्शकों तक दिखाया, खासतौर पर इंदौर वासियों। आप ध्यान से सुनिए कि इंदौर में MY अस्पताल है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता जो है वो पहुंचती है इस अस्पताल में, और इस अस्पताल के जो अधीक्षक हैं वो कितने गैर जिम्मेदाराना हैं, कितने लापरवाह हैं कि वो बात तो करते ही नहीं है और झूठ भी बोलते हैं। अब वहाँ SP साहब, क्योंकि पुलिस की अब जिम्मेदारी बन जाती है, प्रबंधन तो किस तरह का ढीला है वो देख लिया हमने, लेकिन SP साहब क्या कह रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट अब इस मामले में क्या कह रहा है? 24 घंटे बीत चुके हैं बच्चा चोरी हुए, लेकिन पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, खाली हाथ है। अब SP साहब क्या करें? विजय खत्री आप सुनिए। अंतर्गत MY हॉस्पिटल में एक दिन का नवजात शिशु गायब हो जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें मुकदमा कायम कर लिया गया है। वहाँ से जो प्रारंभिक तहकीकात हुई है और CCTV फुटेज मिले हैं, उसके अनुसार एक महिला जो करीब 23-24 साल की लग रही है, वो वहाँ पर गई और उसकी नानी से बोली बच्चे की कि इसकी धड़कन कुछ धीमी चल रही है और इसको मुझे चेकअप लिए ले जाना है। तो उसके साथ उसकी नानी भी कुछ दूर तक गई, लेकिन उसके बाद वो चेकअप के नाम पर बच्चे को लेकर के गायब हो गई। जैसे ही सूचना मिली एकदम से हड़कंप मच गया और सरगर्मी से उसकी तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन कुछ खास सफलता अभी तक मिली नहीं है। वेशभूषा जो है, लड़की ने लेगिस पहनी हुई है और कुर्ती पहनी हुई है, दुबली पतली सी है और 23-25 साल की ही लग रही है। बालों में भी उसने वो पहन रखा था, कैप पहन रखा था, जो आजकल कोरोना की वजह से सब लोग पहने रहते हैं। तो इस वजह से नानी को और बच्चे की माँ को शक नहीं हुआ, उनको लगा कि शायद नर्स ही है, लेकिन वो नर्स नहीं थी और बच्चा गायब कर दिया है। CCTV पे ही काम चल रहा है, अस्पताल के CCTV फुटेज मिल गए हैं और बाहर के भी जो जितने प्राइवेट दुकानों पे और चौराहों पे हमारे कंट्रोल रूम के कैमरे लगे, उन सब में ही हम लोग तलाश कर रहे हैं। तो साहब ये है MY अस्पताल की व्यवस्था। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, आप देखिए ये महिला दिखाई दे रही है और ये बच्चा लेकर फरार हो जाती है। कई गेट आपने देखे, कविता हमारी जो संवाददाता है उन्होंने पूरा हॉस्पिटल आपको दिखाया, उसमें कई गेट पर सिक्योरिटी नहीं थी और 5-10 मिनट के लिए सिक्योरिटी लगा भी दी गई थी, क्योंकि मीडिया वहाँ पर, खासतौर पर अनादि टीवी वहाँ पर पहुँचा था और कोई मीडिया वगैरह साथ नहीं दे रहा है उन परिवार वालों का, ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर और कोई दिखाई नहीं दिया। बहरहाल ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए हर पीड़ित के साथ, हर ऐसे परिजन के साथ जो परेशान है, या ऐसा कोई भी सिटीजन हो जिसके साथ किसी तरह की भी घटना हो रही है, उसके साथ मीडिया जो कि चौथा स्तंभ है वो खड़ा नजर आता है। लेकिन इन परिवार के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है, जिस तरह की परेशानियां इन्हें भुगतनी पड़ रही हैं, क्योंकि
24 घंटे बीत जाते हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं, प्रबंधन पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रहा है। जो अधीक्षक हैं वो अपनी तरफ से अलग तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये आखिर कब दुरुस्त होंगी एमवाय अस्पताल की व्यवस्थाएं, आखिर कब एमवाय अस्पताल के पास कोई जवाब होगा देने के लिए, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं 2016 में भी एक बच्चा यहाँ से चोरी हुआ था, अब 2020 में भी एक बार बच्चा चोरी हुआ है। इससे पहले मीडिया से जूनियर डॉक्टर की मारपीट और उसके पहले भी इस तरह की घटनाएं, शव का कंकाल हो जाना मरचुरी में रखे रखे, कई सारी घटनाएं हैं जो एमवाय अस्पताल से निकलकर सामने आती हैं। लेकिन इस परिवार को इनका जो बच्चा है, जो नवजात शिशु है, वो कब मिलेगा, इसको लेकर सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस अभी तक दिवाली बना रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।